नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि द्रौपदी का चीरहरण, जो कि निश्चय ही महाभारत काल की सबसे शर्मनाक घटना थी, यदि उसके लिए कर्ण, दुर्योधन एवं दुशासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, दोषी ठहराया जाता है, कि जो कि निश्चय ही ठहराया जाना चाहिए उस कुकृत्य के लिए। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि अगर इन तीनों को दोषी ठहराया जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है द्रौपदी के चीरहरण जैसे कुकृत्य के लिए, तो फिर युधिष्ठिर महाराज, जिन्होंने कि इस कुकृत्य की शुरुआत की थी, जब उन्होंने द्रौपदी को उनकी इच्छा जाने बिना ही दांव पर लगा दिया था जुए के खेल में और उन्हें हार गए थे, क्या इस बात के लिए युधिष्ठिर को भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या उस सभा में उपस्थित सभी सभासदों को, जिनमें कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य एवं विदुर जैसे महान विद्वान एवं महावीर बैठे थे, जिन्होंने कि द्रौपदी के चीरहरण को रोकने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और चुपचाप तमाशा देखते गए, क्या उन्हें भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए? धर्मशास्त्र के अनुसार एक अच्छे राजा को कभी भी अति शिकार नहीं करना चाहिए, ना ही अति मदिरा का सेवन करना चाहिए एवं उसे द्यूत क्रीड़ा से तो सदैव दूर रहना चाहिए। फिर भी महाराज युधिष्ठिर, जो कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, कैसे जुए के खेल में पड़ गए और अपने भाइयों समेत द्रौपदी को जुए के खेल में हार गए। इसके बावजूद भी महाभारत में कहीं भी महाराज युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, उन्हें पापी नहीं कहा गया। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी एक बार भी महाराज युधिष्ठिर को ये नहीं कहा कि उन्होंने उनकी इच्छा के बिना उन्हें कैसे जुए के दांव पे लगा दिया। लेकिन बहस हुई तो इस बात पे कि क्या महाराज युधिष्ठिर का खुद को जुए के खेल में हार जाने के पश्चात द्रौपदी का दांव पर लगाना सही था अथवा गलत था। एक बार भी ये बात नहीं उठी कि जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के बिना पूछे उन्हें दांव पर लगा दिया, ये एक गलत कृत्य था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों महाराज युधिष्ठिर को एक बार भी इस कुकृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया गया? आप कह सकते हो कि डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट रूल। उस समय के धर्मशास्त्रों के नियमों के अनुसार अगर कोई क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को किसी कार्य करने की चुनौती देता हो, चाहे वो युद्ध करना हो, चाहे वो जुआ खेलना हो, उस चुनौती को दूसरा क्षत्रिय अस्वीकार नहीं कर सकता था। वो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था। इस घटना का उदाहरण इस तरह से है कि जब द्रौपदी को जुए के खेल में महाराज युधिष्ठिर हार जाते हैं और दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए बीच सभा लाते हैं, तब क्रोध में आकर महारथी भीम युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे महाराज, आपने ये बहुत ही गलत कार्य किया है कि द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध आपने दांव पर लगा दिया है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी इन दोनों हाथों को जला दूं। तब महारथी अर्जुन ने बीच बचाव करते हुए भीम को कहा था कि हे भीम, महाराज युधिष्ठिर ने जो कुछ भी किया है वो क्षत्रिय धर्म के अनुसार किया है, अतः तुम्हारा इस तरह से महाराज युधिष्ठिर पर क्रोधित होना सही नहीं है। वहीं धर्मशास्त्र में ये भी लिखा गया है कि एक दासी, एक औरत और पुत्र हमेशा अपने स्वामी के ही अधीन होते हैं, क्योंकि वो खुद से किसी तरह का धन अर्जित नहीं कर सकते, अतः उनके ऊपर उनके स्वामी का ही हक होता है और उनका स्वामी उनसे पूछे बिना ही उनके बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार रखता है। तो इस अधिकार के अनुसार द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर की पत्नी थी एवं पत्नी होने के कारण महाराज युधिष्ठिर का द्रौपदी पर पूर्ण अधिकार था, अतः उन्होंने उस अधिकार के हिसाब से द्रौपदी के बिना पूछे ही उन्हें जुए के खेल में दांव पर लगा दिया था। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या महाराज युधिष्ठिर भी बराबर ही उस कुकृत्य के भागी थे, उस पाप के भागी थे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।